जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पाकिस्तान बलूचिस्तान। सो उस सेशन के सिलसिले में आज जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ द मीन है, वो हमारे पास क्या हार्मोनिक मीन है। सो इस वीडियो में हम हार्मोनिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आज तक तो मैंने उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नहीं देखे। लेकिन आपके हेड टेस्ट में हमारे पास आपके यूसी टेस्ट में एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा था, तो इस सिलसिले में मैंने क्या किया, उस पर हमारे पास इस टॉपिक को उठा लिया, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा आपके अर्थमेटिक मीन से आएगा ना। हो सकता है इसके इस बार अर्थमेटिक मीन को स्किप कर दें, हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन पूछ लें। तो हम हमें समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने क्या करना है, पढ़ना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और हमारे लिए आपकी लाइक्स हमारे लिए बायस फख्र है। और ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, और आपने क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। और कुछ नहीं कर सकते, प्रमोट तो कर दो, स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट जो है ना वो जैसे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको हमारे पास क्या कर दो, ये चीज सजेस्ट कर दो कि आपको एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसको हमारे पास थोड़ा सा फैलाना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हार्मोनिक मीन क्या है। सबसे पहले डिफिनेशन का पता होना चाहिए। हार्मोनिक मीन जो है ना, कहते हैं ना कि आपका जो हार्मोनिक मीन है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन। यानी आप रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा, अपोजिट। यानी क्या, अपोजिट। इस अपोजिट का मतलब ये कि आपका हार्मोनिक मीन जो है ना, टोटली आपके अरिथमेटिक मीन से क्या, उल्टा है, उल्टा है, पूरा सिस्टम उल्टा है। मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू, of the arithmetic mean of the reciprocals of the given value. It is mainly used for rates, speed and ratios. इन आपका जो हार्मोनिक मीन है, मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहता। अगर इस टॉपिक को मैं सही मानूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो इस एक रेट पे मुझे क्या 3 लेक्चर अपलोड करना होगा, इस स्पीड पे मुझे क्या करना, 4 लेक्चर अपलोड करना होगा, इस रेट पे हमारे पास रेशियो पे मेरे पास मुझे एक और लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन अप टू यू, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें पता होना चाहिए। लेकिन अगर वो आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मेरे इतना इशू नहीं है। मेरे लिए 5 मिनट का काम है तैयार करना और आपके साथ रिप्रेजेंट करना, अपलोड करना, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपकी लिमिटेशन है, अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए। अब हमारे पास तो हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन था। अब हमारे पास देखो, मैं आपके साथ क्या करता हूं कि हमारे पास उसका फार्मूला लिखता हूं कि आपका जो हार्मोनिक मीन है, इसको हम क्या किस चीज से ज़ाहिर करते हैं, एच एम से ज़ाहिर करते हैं। क्या, एच एम, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू द, हमारे पास इसका मैं इसका हमारे पास फॉर्मूला लिख रहा हूं, फार्मूला n डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 1 डिवाइडेड बाय n, 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको क्या ले रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय मैं इसको क्या लिखता हूं, x ऑफ n लेता हूं। क्या, x ऑफ n लेता हूं, x ऑफ n। अब यहां पर देखो ना, ये पर मैंने क्या लिखा है, ये चीज लिखा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, सम को शो कर रहा है। क्या, सम, सम का मतलब क्या है, प्लस कर दो। क्या, प्लस, किस चीज को प्लस कर दूं, ये जो है मैं थोड़ा इसको अपडेट कर रहा हूं। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि n डिवाइडेड बाय सम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, कि आपके साथ जो वैल्यू है ना, अब देखो ना, मैं क्या करूंगा, 1x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3। अब x क्या है, x जो है ना आपकी, जो हमारे पास गिवन वैल्यू है ना, वो है। आपने क्या करना है, एक हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को यहां पर पुट करना है, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्स्ट वैल्यू कहते हैं। और ये x2 क्या है, ये हमारे पास क्या, सेकंड वैल्यू है। और x3 आपका क्या, थर्ड वैल्यू है। और n क्या है ना, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ, क्या है ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। क्या, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बता दिया, ये आपका फार्मूला है ना, इस फार्मूले के जरिए आपका क्या हार्मोनिक सॉल्व होगा। इधर क्लियर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ यू है कि हमारे पास फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द, क्वेश्चन फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द, हमारे पास 4, 5 एंड 10, 4, 5 एंड 10, इसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना। तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा कि हमारे पास हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू द n डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस कितनी वैल्यू, 3 वैल्यू, तो मैं क्या x3 तक लिखूंगा, x3 तक, क्योंकि 3 वैल्यू है, 3 x3 लिखूंगा। 4 या फिर अगर 4 वैल्यू होगा तो मैं क्या करूंगा, जितनी वैल्यू है ना आपने क्या करना, उसको फार्मूले तक बनाना है। टोटल वैल्यू कितना है, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। ये आपको समझ आ रहे नहीं आ रहे, आपको समझ आना चाहिए।
अब देखो ना एक चीज कर दो, अब क्या कर दो, इन हमारे पास जो नीचे है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हमारे पास एलसीएम लूंगा, किस किस का, 4 5 और 10 का, 4 5 एंड 10 का एलसीएम लूंगा। तो मैं क्या करूँ, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 2 जा 4, 2 5 नीचे आएगा, इसी तरह 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से करूंगा, 2 इसी तरह 5 नीचे आया, 5 नीचे आया, तो मैं क्या करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5। अब देखो ना 2 2 4 4 आया, 4 5 20। अब मैं क्या एलसीएम, मेरे पास क्या आया, 50 आया, क्या सॉरी 20 आया, मैं क्या 20 लिखूंगा। अब देखो 4 5 20, 5 को ऊपर ले जाओ, 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 आया, फिर प्लस 5 4 4 एकम 4 प्लस 10 2 20, 10 2 20, 10 एकम 10 10 2 सॉरी 2 एकम 2, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना, क्योंकि 10 को जब हमारे पास 20 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो मेरे पास क्या आया, 2 आया। इज इट क्लियर, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, अब 5 प्लस 4 प्लस हमारे पास 2 कितना बनता है, 9 11, क्या 11 डिवाइडेड बाय 20। अब इज इक्वल टू, अब ये 20 इसके साथ क्या हो रहा है, इस नंबर के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आकर ऊपर जब चला जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 3 को जब हमारे पास 20 के साथ करते हैं तो हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 11 आएगा। जब मैं 60, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद मैं क्या करूं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट करता हूं, पॉइंट में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास क्या है 6.46 जो है ना, ये इसका आंसर है, अप्रोक्सीमेटली 4.46 आता है, क्या इसका आंसर है। अब देखो ना मैंने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 1/x1 आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप जो नीचे नीचे नंबर उसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करना है, अपने मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर, यह तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड द हमारे पास फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द 12 15 एंड 20। मैं वही करूंगा कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, टोटल वैल्यू कितना है 3 है, 1 डिवाइडेड बाय क्या लूंगा 12 लूंगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या लूंगा 15 लूंगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 लूंगा। ये आपको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है, होल डिवाइड, ये होल डिवाइड 3 होल डिवाइडेड बाय, सही है। अब इज इक्वल टू 3 है, फिर मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, किस चीज का 12 15 और हमारे पास 20 का एलसीएम लूंगा, किस चीज से करूंगा 2 से करूंगा, 2 6 12 15 इसी तरह आएगा, 2 10 20। अब मेरे पास फिर 2 से कर दो, 2 3 6 15 आया, फिर हमारे पास क्या ये 10 है, 2 5 10 है, फिर हमारे पास 3 से कर दो, 3 1 3 3 5 15, 5 नीचे आया, तो मैं क्या करूंगा 5 से हुआ तो 2 2 4 4 2 2 4 4 आया। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है 12 आता है, और 12 को हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 1 हासिल हुआ, तो हमारे पास 5 60, मेरे पास क्या 60 आया, क्या 60। अब मेरे पास क्या है, हो सकता है मुझे मैंने मिस्टेक की है, तो आपने क्या करना है मिस्टेक निकालना है, मैं क्या 60 लिखूंगा, क्या मेरे पास एलसीएम जो है ना मेरे पास क्या है 60 आया, क्या है 60, ये आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो ना 60, अब 12 को हमारे पास 16 पे डिवाइड करो क्या बनता है 5 बनता है, 5 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो क्या 5 आता है, प्लस 15 को हमारे पास 16 को 15 पे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 15 को जब हमारे पास इस पे डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 3 आता है, क्या 15 को जब हमारे पास 60 को हमारे पास इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 5 फिर 5 आता है, क्या फिर 5 आएगा, सही है। फिर हमारे पास क्या 5 आएगा, प्लस हमारे पास 20 को हमारे पास 23 3 1 3, तो मेरे पास क्या हुआ, तो मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 हमारे पास ये 13 डिवाइडेड बाय 60 आया, तो मेरे पास क्या हुआ, तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 13 करूंगा। इधर क्लियर, ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे, ये आपको क्लियर हो रही नहीं हो रहे। तो मेरे पास इसका जो आंसर है तो मैं 300, तो हमारे पास 3 18 180 डिवाइडेड बाय 13, हो सकता है यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा होगा, मैंने मिस्टेक की है। आपने क्या करना है मिस्टेक निकालना है, क्या करना है मुझे मेरा मिस्टेक निकालना है कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है, ये आपका हमारे पास आपने क्या करना है इसको मिस्टेक को निकालना है। यहाँ पर जो है ना इस डिवीजन में मैंने थोड़ा सी मिस्टेक की है, आपने क्या करना है इस डिवीजन को निकालना है और मुझे करेक्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 ना आपने सेम टू सेम इसी तरह होगा, यही फार्मूला होगा, यही तरह एलसीएम आपने क्या करना है लेना है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या करना है एलसीएम लेने के बाद आपने क्या करना है जो नीचे वैल्यू उसको ऊपर लाकर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने क्या करना है अगर फ्रिक्शन में आंसर था तो फ्रिक्शन में लिखना है, अगर डेसिमल पॉइंट में था तो हमारे क्या करना है डेसिमल में लिखना है।